साथा चीनी मिल के नवीनीकरण को लेकर जो तमाम जो किसान है यानी कि जो अन्नदाता है वो अब धरने पर है। देखिए पीछे की तस्वीर दिखाऊं, ये साथा चीनी मिल है और लगातार क्योंकि चुनाव में साथा चीनी मिल का मुद्दा बहुत तेजी से गरमाया था। यानी कि 2022 का जब चुनाव हुआ था तो कहा गया था कि साथा चीनी मिल का नवीनीकरण किया जाएगा, लेकिन इसके बाद 2024 का भी जब चुनाव हुआ तो गवाना में योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये कहा गया था कि साथा चीनी मिल का नवीनीकरण बहुत जल्दी किया जाएगा, लेकिन चूंकि वादाखिलाफी की गई और क्षेत्र में सिर्फ यही एक चीनी मिल और तमाम जो किसान हैं वो हमारे साथ में मौजूद है। आइए इनसे बात करेंगे। भैया क्या कहेंगे, धरने की नौबत क्यों आनी पड़ी? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं, गन्ना विकास एवं चीनी मिल लक्ष्मी नारायण चौधरी अलीगढ़ के प्रभारी मंत्री भी हैं, प्रभारी मंत्री अलीगढ़ के हैं, मिल भी उन्हीं का ही है। तो क्या कहेंगे, क्या क्यों नहीं बन पा रहा, आखिर नवीनीकरण क्यों नहीं बना और किसान इतना परेशान क्यों है? देखिए दुर्भाग्य है कि पिछले 2 बार की सरकारों में दोनों मंत्री जो अलीगढ़ के प्रभारी मंत्री रहे वो गन्ना मंत्री रहे। इस दुर्भाग्य को क्या कहूं मैं कि दोनों ने अपने अपने क्षेत्र के लिए एक एक नई चीनी मिल, पुराने जो मंत्री थे उन्होंने अपने क्षेत्र में नई चीनी मिल बनवा ली और ये वर्तमान प्रभारी मंत्री हैं वो भी अपने जो उनका क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर चीनी मिल बनवा रहे हैं। जहां पर एक गन्ना नहीं है, 50,000 पर डे कुंतल की चीनी मिल वहां लग रही है। तो ये उसका दुर्भाग्य। दूसरी हमारे जो राजनेता हैं अलीगढ़ के, उनकी अकर्मठता कह लो, उनकी जो क्षमता है वो ऐसी नहीं है कि वो अपने क्षेत्र में कुछ लेकर के आ सकें। बस सिर्फ यही कारण है कि पिछले 8 साल से सड़क पर उतर रहा है, धरना दे रहा है, रात्रि को बैठ रहा है, सब कुछ किया, लेकिन चीनी मिल नहीं बन रही। अब इतना ज्यादा आक्रोश है आज के दिन में। अभी आप आए हैं यहाँ पर, देख रहे हैं आप कितनी बड़ी संख्या में जो कि मुख्य लोग बुलाए गए थे। आज बहुत ज्यादा भीड़ नहीं बुलाई गई थी। आज रणनीति बनानी है हमें कि हम लोग क्या करें, लेकिन उस आक्रोश को कम से कम 25 से 50 लोगों के बीच की मीटिंग रखी थी, लेकिन यहाँ पर अभी 500 के आसपास लोग यहाँ पर उपस्थित। और इतना आक्रोश है कि अगर अभी ये कह दें तो कि जिलाधिकारी कार्यालय या कहीं भी कुछ भी करने को तैयार है। अभी तालाबंदी की बात आई तो 4-6 युवा तो जाकर के तालाबंदी करने लगे, लेकिन खैर डीसीओ साहब आ रहे हैं। परेशान है किसान, क्या करे, धान में बच नहीं रहा, किसी फसल में बच नहीं रहा। 10 घंटे बिजली के लिए आदेश हो गए, 10 घंटे में धान होना नहीं। गन्ना एक ऐसी फसल है जिससे कि बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, पाला जा सकता है, उसकी आय कुछ ठीक हो सकती है, इसलिए आक्रोशित है किसान। अभी इंतजार कर रहे हैं, डीसीओ साहब आ रहे हैं, उनसे पूछेंगे क्या चल रहा है, और अगर नहीं कुछ हमें मिला तो उसके बाद में जिलाधिकारी कार्यालय या लखनऊ, जहां तक भी होगा। अब जो रणनीति है वो आगे बहुत मतलब जोरदार तरीके का एक विरोध प्रदर्शन और आंदोलन होगा यदि चीनी मिल का नवीनीकरण नहीं हुआ तो अभी गन्ना भी नहीं लिया जा रहा है यहाँ पे? नहीं, गन्ना तो 2021-22 के सत्र में बंद हुआ, ताला पड़ा हुआ है, यहाँ नहीं लिया जा रहा, साबितगढ़ जा रहा है। तो गन्ना तो खैर कोई मतलब ही नहीं, चीनी मिल पे मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पर। इस गेट एरिया में, यहाँ इस एरिया में तब भी है, बाकी जगह तो गन्ना उखाड़ ही दिया है, क्योंकि कहाँ लेकर के जाएगा दूसरी चीनी मिल पर। तो वो तो सब व्यवस्थाएं भंग है और यहाँ का कोई राजनेता, कोई अधिकारी, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होना है और क्या होगा। तो अब किसान यहाँ बैठ करके आज रणनीति बनाई। देखिए रणनीति अभी तो फिलहाल ये है कि डीसीओ साहब आ रहे हैं हमारे बीच में, हम उनसे पूछेंगे कि क्या चल रहा है। या तो वो हमें संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट नहीं होते तो 7 दिन के बाद में फिर हमारा जिलाधिकारी कार्यालय पर कूच करने के लिए एक आंदोलन होगा। वो डेट कौन सी होगी इस पे यहाँ की जो संघर्ष समिति है वो बाद में लेगी। भैया क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? बड़ा दुर्भाग्य कि दो प्रभारी मंत्री रहे और दोनों ही गन्ना चीनी मिल के मंत्री रहे और प्रभारी रहे अलीगढ़ के, फिर भी उसके बाद में नवीनीकरण नहीं हो रहा, आप लोग लगातार धरना दे रहे हैं। देखिए स्वतंत्रता के बाद जब इस देश में आजादी आई तो सभी लोगों का प्रयास था इस देश की तरक्की के लिए सब लोग एकजुट होकर जो है प्रयास करें। तो सबसे पहले किसानों के लिए तहसील स्तर पर जो है मंडियां लगाई गई, जो कि किसानों को बहुत ज्यादा उससे लाभ हुआ। ये जो क्षेत्र था पहले गन्ना उत्पादन के मामले में नंबर 1 था। इसी हिसाब से देखते हुए उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने साता चीनी मिल के नाम से एक चीनी मिल का निर्माण किया, ताकि यहाँ का जो किसान था वो परेशान होकर कहीं और गन्ना बेचने ना जाए, वो अपने घर पे ही रह के गन्ना बेचे, परेशान ना हो और उसको उचित मूल्य मिले उसके उपज का। या अब उसके बाद क्या हुआ, पिछले 40 वर्षों में, 40 से अधिक होंगे, 40 वर्षों में देखने को मिला कि जो भी सरकारें इस प्रदेश में रहीं, उन सरकारों ने इस चीनी मिल की जो दुर्दशा है उसमें बनाने में, दुर्दशा में उन लोगों का हाथ रहा, क्योंकि समय समय पर पैसा आवंटित होता रहा। और जब देखने को मिला, भी पिछले कुछ 1 महीने पुरानी बात है, जब ऑडिट किया गया तो 35 लाख की जो चीनी यहाँ रखी हुई थी और ये कह के जो है टाल दिया गया कि 35 लाख की चीनी जो है बंदर खा गए।
तो कितना दुर्भाग्य है कि प्रदेश में सरकार जिसकी है और यहाँ पर प्रभारी वो मंत्री है जो कि गन्ना मंत्री है, वो हमारे यहाँ ना उद्योग को देखते हुए वो अपने यहाँ चीनी गन्ना मिलने जा रहा है जो कि पहले से बनी हुई है, उसकी दुर्दशा को नहीं देख रहा। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का सीधे सीधे आरोप लगाया जा सकता है। और जो क्षेत्र का किसान है वो बाधित है, वो लगातार संघर्ष करता रहा है, यहाँ पर वो जुझारू रहा है कि किसी भी प्रकार से ये जो चीनी मिल यहाँ लगी हुई है वो चीनी मिल से लाभ मिल सके, मगर वो लाभ नहीं मिला। यहाँ के जो नौजवान है वो यहाँ से 200 300 किलोमीटर दूर जाके वहां पर अपना जो है रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ चीनी मिला वहीं पर उनको रोजगार मिलना चाहिए। तो ये बात सिर्फ यहाँ के क्षेत्र की बदहाली की नहीं है, ये जो क्षेत्र कहलाता है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जिले के हों, लोकसभा के, चाहे विधानसभा के हों, लगातार जो भी रहे, उन्होंने यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के किसानों को सिर्फ छलने का काम किया। उनके साथ जो है सिर्फ और सिर्फ ऐसा व्यवहार किया कि आप लोग सिर्फ वोट दो और किसी भी चीज के बारे में मत सोचो कि आपको किसी योजना का लाभ मिलेगा। यहाँ पर इतनी सारी उद्योग होने के बाद भी रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद साता चीनी मिल जैसा मुद्दा, जो कि यहाँ के गन्ना लोगों ने गन्ना उगाना बंद कर दिया, यहाँ का कितना दुर्भाग्य की बात है। मैं आदरणीय प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने 2022 के चुनाव में एक हमारे किसानों को शगुफा दे के गए थे, एक झुंझुना पकड़ा के गए थे कि तुम मुझे वोट दो, मैं आपको 500 करोड़ रुपए दूंगा ताकि आप नवीन चीनीकरण वहां पर बना सको, एक नया साता चीनी मिल पे। वो कहाँ है? आज तक 2 साल बीत गए, 2.5 साल बीत गए, अभी तक उसका कोई भी ऑडिट नहीं हुआ, अभी तक कोई भी उसकी जो है योजना बन के ऊपर शासन में नहीं गई, क्योंकि वो सिर्फ एक जुमला था। आपने देखा है कि पिछले दिनों बड़े बड़े नेता वादा करने के बाद उसको जुमला कह देते हैं, तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी उसको जुमला समझ के जो है भूल गए। तो यहाँ के जो किसान है वो बाध्य हैं सड़कों पर उतरने के लिए, इस चीनी मिल के लिए। और मुझे यहाँ देखने को मिला कि नौजवानों से लेके यहाँ पर महिलाएं भी, बहनें, सब लोग चाहते हैं कि यहाँ पर चीनी मिल का जो है विस्तार हो, उसकी क्षमता बढ़े, यहाँ पर चीनी मिल में जो है काम स्टार्ट हो, ताकि यहाँ के लोग दोबारा से पुनः गन्ना उगाएं और यहीं बेचें और लाभ उठाएं उसका। मगर यहाँ के जो जितने भी सरकारें हैं उनका जो है ना आंखें बंद रही। अब तत्कालीन प्रदेश की सरकार है, जो भाजपा सरकार है, आदरणीय योगी नाथ जी की सरकार है, उनसे निवेदन करेंगे कि आप अपना किया हुआ वादा पूरा करने के लिए, क्योंकि आपने सुना होगा कि रघुकुल की प्रीत सदा चरी आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। मगर जब वचन को ही झूठा मान रहे हैं, आप अपने वचन को ही ठुकरा रहे हैं, तो आप किस प्रकार के राजा हैं जो प्रदेश में राज करने का काम कर रहे हैं? आप प्रदेश में आपस में भिड़ाने का काम कर रहे हैं, लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो कम से कम यहाँ के जो हमारे भाई बंधु हैं, किसान हैं, उन लोगों की बातों को मजबूती से सुनने का काम करें, यहाँ साता चीनी मिल बनाने का काम करें। और हम लोग तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे गोली पड़ जाए, चाहे प्रशासन तानाशाह, हमें मालूम है लाठी खाने से हम डरते नहीं। प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी कहते हैं कि आप आइए, यहाँ की दुर्दशा देखिए और यहाँ तत्काल प्रभाव से साता चीनी मिल को बनाने की मुहिम को शुरुआत करिए। मैंने एक चीज और देखी, अभी वृक्षारोपण बड़ी अच्छी तादाद में यहाँ किया गया, तो यहीं के कुछ पास काशमपुर है और वहां पे गन्ना मंत्री आए हुए थे, उन्होंने बाकायदा पौधा लगाए, तो क्या फिर भी निगाह नहीं गई चीनी मिल पे? यहाँ के गुजरे फिर भी नहीं देख पाए? देखिए जिस आदमी को किसी चीज में मलाई दिखती है वो उसकी तरफ दौड़ता है। जितने यहाँ के चीनी मिल की दुर्दशा है, अभी भाई साहब ने बताया कि वो अपने यहाँ जो है 50,000 टन की जो है रोज की क्षमता की जो है चीनी मिल को स्थापित कर रहे हैं, तो वो इस चीनी मिल को क्यों देखेंगे जिसकी दुर्दशा हुई है? पूरे प्रदेश में चल रहा है पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, ये वही लोग हैं जो सड़कों पर गंदगी डालते हैं, झाड़ू लगा के साफ करते हैं उसे। तो इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और किसानों से भी बात कर लेते, क्या कहेंगे अगर ये नवीनीकरण नहीं हुआ तो किसान किस हद तक जाएगा? देखिए, मौजूदा सरकार हो या पूर्ववर्ती सरकार रही हो, किसानों को हम हमेशा सरकार ने ठगने का ही काम किया है। किसानों को लॉलीपॉप दी गई है। विगत 2.5 वर्ष पहले विधानसभा चुनाव से योगी आदित्यनाथ जी वादा करके गए थे चीनी मिल का नवीकरण किया जाएगा, उसके लिए फंड जारी किया जाएगा, लेकिन आज तक उनका वादा पूरा नहीं हुआ। उनकी करनी और कथनी में अंतर है और हम उनको याद दिलाना चाहते हैं, अपने वादे का मान रखें, चीनी मिल का नवीकरण कराया जाए। पहले करीब 2.5 से 3 वर्ष पहले 2 करोड़ रुपए समथिंग जारी हुआ था चीनी मिल को ओवरहालिंग के लिए, उसको अफसर और जनप्रतिनिधि मिलीभगत करके खा गए। अब बाद में बची कुछ कुसर जो थी बंदर पूरी कर गए। 35-36 लाख की चीनी को बंदर खा गए। अब बंदर कौन है या सब समझदार है कौन बंदर खा गया? बंदर खा गया, बंदर बांट हो गया, बंदर बांट हो गया, बंदर खा गए, मतलब अधिकारी जनप्रतिनिधि सब मिला के खा गए। बात वही है, बंदर यही सब लोग हैं और कोई बंदर नहीं है बाहर का। अभी क्या है, खैर में उपचुनाव होने जा रहा है बीजेपी का, तो हम वहाँ किसानों को जागृत करेंगे और चुनाव का बहिष्कार करने की अपील करेंगे। और अगले विधानसभा चुनाव तक अगर चीनी मिल बनकर तैयार नहीं हुआ तो पूर्ण रूप से बरौली विधानसभा क्षेत्र में चुनावों का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। किसानों को गांव-गांव जाकर जागृत किया जाएगा। आप अभी उपचुनाव पे चले गए, खैर जाट बालू इलाका है, बड़ी तादाद में वहां पर किसान है, तो क्या लग रहा है अगर ये नवीनीकरण स्टार्ट नहीं हुआ तो आप जाके वहां पर विरोध करवाएंगे?
वोट नहीं डलवाएंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल विरोध कराएंगे, किसानों को जागृत कराएंगे। पहले हमारे क्षेत्र में गन्ने की पैदावार बहुत बड़ी मात्रा में होती थी और चीनी मिल बंद होने से यहाँ का किसान गन्ना खेती नहीं करना चाहता। गन्ना खेती से किसान का मोह भंग हो चुका है और बाहर भेजना पड़ता है यहाँ का गन्ना। तो गन्ना की खेती बहुत फायदे का सौदा थी किसान के लिए। यहाँ का किसान बहुत आक्रोशित है और आहत है। मुख्यमंत्री जी वादा करके गए, आज तक वादा पूरा नहीं किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से सभी ने निवेदन है, अपने वादे को पूरा करें, चीनी मिल का नवीनीकरण कराएं। 2 बार मुख्यमंत्री जी 2022 का चुनाव हुआ, 2024 गवाना में योगी आदित्यनाथ जी थे और मैं वहां मौजूद था, तो कह रहे थे कि अब नवीनीकरण होगा, स्टार्ट हुआ, क्या कहिएगा? सर ये तो एक तरह से जुमले ही बाजी ही है, जैसा कि नेता लोग बोलते हैं, उल्टा सीधा बोल दिया, बस जुमला देके। कुल मिला के सर बात ये है कि जनता को बेवकूफ बना के किसी भी तरीके से उनको वोट चाहिए। किसानों को उल्लू बनाया चीनी मिल के नाम पे, उनको पता है चीनी मिल की वजह से लोग परेशान हैं, तो वो मुद्दा उन्होंने उठाया और बोल दिया भैया हम चीनी मिल बना देंगे। वोट मिल गया, पूर्ण बहुमत में आई सरकार, क्या किया? कुछ नहीं हुआ। अभी फिर दोबारा से लोकसभा का इलेक्शन, चुनाव भी है, अब उपचुनाव भी है। बिल्कुल 100% हम अब की बार कोशिश करेंगे। हमने इस बार भी लोकसभा चुनाव में भी बहिष्कार करने की कोशिश करी थी, लेकिन नहीं हुआ। दुर्भाग्य देखिए सर, हमारे बरौली विधानसभा से ही गन्ना मंत्री रह चुके थे, एक विधायक जी हैं, सब जानते हैं। उसके बावजूद भी हमारे चीनी मिल का आज तक हुआ कुछ भी नहीं है। बस सर और क्या कहें, बाकी क्या कहेंगे? लगातार आप चीनी मिल की लोग मांग करते हुए आ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, अब क्या करिएगा और क्या क्या करने की तैयारी है? देखिए 2022 का जो चुनाव था उससे पहले क्षेत्र के लोगों ने, किसानों ने इस आंदोलन को शुरू करके चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। ये सच्चाई है कि जिले का किसान पूरा नाराज था और नाराजगी का कारण डीएम ऑफिस, कमिश्नरी और यहाँ से लेकर शासन प्रशासन की आवाज जो है पूरे मुख्यमंत्री तक पहुंची थी। लेकिन उस समय चुनाव को देखते हुए माननीय योगी जी यहाँ आए और कासिमपुर में ही एक बड़ा प्रोग्राम हुआ और वहीं ये घोषणा की गई थी कि ये जल्द से जल्द इस चीनी मिल को दोबारा से बनाया जाएगा और स्थापित किया जाएगा नए सिरे से। लेकिन वो क्या था कि जैसे ही उनकी घोषणा होते ही हमारे जो किसान भाई हैं सब में विश्वास जागा और उस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया कि ये एक विश्वास था कि अब जल्द से जल्द सरकार बन जाएगी और ये आके ही जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही दोबारा से अब जब लोगों की उम्मीदें टूट चुकी हैं, बिल्कुल उम्मीद टूट चुकी है, दोबारा से इस संघर्ष समिति ने ये दोबारा से आंदोलन को खड़ा किया है। आगे की रणनीति आज जो मीटिंग हुई थी इसीलिए हुई है कि सभी मेन किसान यहाँ आए और अगर अब कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब अगर नहीं देते हैं तो हम लोग डीएम साहब और कमिश्नर साहब को घेरने का काम करेंगे और ये आंदोलन अब जब तक नहीं रुकेगा, जो पहले चरम सीमा पर पहुंचा था 2022 में और वो वहीं तक पहुंचेगा और दोबारा से बड़े स्तर तक जाकर मुख्यमंत्री जी को भी फिर संज्ञान लेना पड़ेगा और इसे चीनी मिल को शुरू कराना पड़ेगा। उपचुनाव में भी क्या इम्पैक्ट देखने को पड़ेगा? हाँ, इसमें पड़ेगा। सभी किसानों में नाराजगी है और जल्द ही चुनाव है और इसमें किसानों का जो है असर जो है आपको इसमें क्या, मुझे तो लग रहा है विधानसभा लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें भी देखने को मिला है। ये जो इनका नतीजा निकला है, ये किसान भाइयों की, हमारे मजदूरों की, सबकी नाराजगी ही तो थी। उसी के कारण तो कहां से कहां पहुंच गए। और अगर हो सकता है, अगर जल्दी से जल्दी अलीगढ़ में ये चीनी मिल का मुद्दा नहीं हुआ तो इनको इसका भी परिणाम भुगतना पड़ेगा उपचुनाव में भी। परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, पूरा करना पड़ रहा है। क्यों दादा? परेशानी बहुत है, ज्यादा परेशानी है और परेशानी ये बार बार झूठ बोला जा रहा है। 2022 में यहाँ पे भाषण दिए, कवाना भाषण दिए मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है इस बात का, इसीलिए ये धरना प्रदर्शन शुरू किया है। तो क्या लग रहा है, मांगे मानी जाएंगी, नवीनीकरण होगा? बिल्कुल मांगी जाएंगी मांग। जब किसान एकत्रित हो गए, जब उनके पास, हम लखनऊ तक जाएंगे मुख्यमंत्री जी के पास और वहाँ पर आमरण अनशन भी करेंगे यदि मांग हमारी मंजूर हुई तो। दादा कितनी बड़ी परेशानी आपको देखनी पड़ रही है? ये श्रीमान इतनी बड़ी परेशानी है कि एक हमारे अलीगढ़ जिले की जब चलती क्या है, पूरी कमिश्नरी में केवल यही सादा चीनी मिल है और ये भी इस बंद पड़ी है 3 साल से। और इससे बड़ी और समस्या क्या होगी हमारे सामने, जबकि माननीय योगी जी कह गए, यहाँ पे पावर हाउस पे भी कहा और वहाँ पे जो लोगों ने कहा कि हमारे चीनी मिल कौन बनाएगा, तो उन्होंने कहा कि मैं ही बनाऊंगा। तो उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी अधिकारी को बुलाया था यहाँ पे, हमने उनसे कहा, मैं कहा ये बताइए क्या प्रगति हुई है आज तक, जो हम लोगों ने कहा था उसमें प्रगति क्या हुई है। बार बार जो है डॉक्टर साहब फलाने ढिकाने सब जो है बहुत बड़ी चरम सीमा पे आंदोलन पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब इससे ज्यादा हमारे लिए क्या है, बच्चे पढ़ नहीं रहे,
लोग वाग जमीन बेचने पे, ये साथा गांव है, यहाँ पे बहुत बड़ा गन्ना उगता था, लेकिन आज ये लोग मजबूर होकर के बच्चों की फीस भरने के लिए अपने जमीनों को बेच बेच करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इससे ज्यादा और दुर्भाग्य होगा क्या? हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चीनी मिल बने, क्योंकि फिर चुनाव आ रहा है, बाबा को फिराना पड़ेगा इसी किसान के सामने पे। और अब तो भुगता ही है उन्होंने, जो चुनाव में जो नाराजगी थी उसी का परिणाम है, जो सांसद को इतनी कम वोट मिले, समझिए सा। ऐसे उसमें हो जाएगा, जब किसान की पूरी मांग नहीं होगी तो और किसान कहाँ जाएगा है? और जब वो कहा योगी बाबा की बात झूठी होती नहीं है, लेकिन अब के कहाँ सो रहे हैं, या अलीगढ़ के कोई जो प्रतिनिधि की कोई कमी चल रही है, क्या चक्कर है, वो तो बताएं कम से कम अखबार वगैरह में दे करके कि भाई क्या समस्या है, ये मने कर रहा है, ये समर्थन कर रहा है किसान का। ये तो किसानों को पता पड़ेगा कौन समर्थन में कौन विरोध में। देखिए ये गम है यहाँ के लोकल लोगों का। और एक बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि साथा के आसपास बड़ी मात्रा में गन्ना उगता था और ये चीनी मिल एक सहारा था। अब लोग वक्त जमीन बेच रहे हैं क्योंकि उनको बच्चों को पढ़ाने। क्या कहेंगे? मेरा कथन केवल यही है कि 2022 के विधानसभा के इलेक्शन से पूर्व हमारे समस्त किसान भाइयों ने एक मीटिंग की। उस मीटिंग के बाद माध्यम से एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी को दिया गया। उन्होंने नवाब सिंह चौहान ग्रामोदय इंटर कॉलेज के प्रांगण में पूर्ण बहुमत के साथ बहुत जन समूह के सामने अपने मुखार बिंदु से ये कहा था कि साथा चीनी मिल को हम नई यूनिट अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से स्थापित कराएंगे। सारे के सारे किसान भाइयों ने तालियां बजाई और घर आके मिठाइयां बांटी, बहुत खुश हुए। ऐसे लगा कि जैसे आज ही मिल बन जाएगा, दिवाली बनी गाँव में। हाँ, दिवाली बनी। और उसका नतीजा क्या हुआ? 7 की 7 सीटें जिला अलीगढ़ की बीजेपी के खाते में गईं, योगी जी की झोली में गईं। किंतु सत्र पास होते रहे, बजट पास नहीं हुआ। उसके बाद इलेक्शन आता है संसद भवन का, सांसद जी का। उसमें माननीय योगी जी गवाना परिसर में आए, वहां भी विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीच में एक विराम लिया। उस विराम में हमारे किसान भाइयों ने, हमने एक आवाज उठाई, साथा चीनी मिल कब बनेगा और कौन बनाएगा? क्योंकि आप तो कह कहते आपने बनाया नहीं, तो आपसे ही तो पूछेंगे कब बनेगा और कौन बनाएगा। तो श्रीमान जी ने 1 मिनट सोचा, फिर कहा कि साथा मिल को हम बनाएंगे, हम। अब ये बजट सर चल रहा भाई, इसको अलग से बजट पेश करिए और उस बजट की कोई भी लिखित पूर्ण कार्यवाही जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से या सीडीओ महोदय के माध्यम से साथा शुगर फैक्ट्री भिजवाइए, किसान भाइयों को संतुष्ट करिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य का विषय क्या होगा कि हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में मिल होने के बाद हम अनूप शहर, बुलंद शहर, जंगीराबाद, गाजियाबाद, मतलब कहां कहां गन्ना लेके फिर रहे हैं। हमें कोई पूछने वाला है? तोल में चोरी, तोल में चोरी, पैसे में चोरी, किसान को लूटा जा रहा है। हमारे बच्चों की फीस देने के लिए पैसा नहीं है। हम किसान तो है ही हैं, हम किसान तो परेशान है ही है। हमारा मजदूर भाई जिसको 300 रुपए तिहाड़ी मिलती थी वो भी परेशान है, कटोरे की कगार पे। क्या करें? इसलिए आमरण अनशन की स्थिति में है। अब हमारा आगे प्रोग्राम क्या है? हमारा प्रोग्राम है जिलाधिकारी महोदय को, सांसद जी को, 7 विधायकों को, मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देंगे। उसके बाद 21 तारीख नियत की गई है जिला मुख्यालय पर धरना देने की। उस 11 तारीख को अगर हमारी सुनवाई नहीं भी होती है तो फिर हम माननीय योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के विधान भवन के सामने आमरण अनशन करने को बाध्य होंगे। देखिए बिल्कुल, मैं कहता हूँ ना कि देखिए किसान जो है धरती का अन्नदाता होता है। और ये देखिए पीछे साथा चीनी मिल, इसी की जो बदहाली की होता है। देखिए तस्वीर एक बार आप दिखाऊं कि ये पूरा पीछे साथा चीनी मिल है। और कहीं ना कहीं ऑडिट में एक इसमें बड़ा घोटाला भी सामने आया था, जिसमें एक बयान दिया गया था कि 35 लाख रुपए की चीनी जो है बंदर खा गए या बंदर बांट हो गया। खैर जांच का विषय और जांच चल भी रही है, लेकिन तमाम किसानों से बात हुई, ये इनका साफ तौर से कहना है कि हम लोग बेरोजगारी है, जमीन बेच बेच कर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर साथा चीनी मिल का नवीनीकरण जल्द नहीं किया गया
तो ये लोग फिर आमरण अनशन करने पर बाध्य होंगे। अब देखने वाली बात यही होगी कि लगातार किसान अब धरने पर बैठा हुआ है, प्रतिलिपि दे रहा है डीएम के लिए, और क्योंकि 2 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में, यानी कि 2022 का चुनाव हो, 2024 का चुनाव हो, उसमें बोल के भी गए थे कि साथा चीनी मिल को हम बनवाएंगे। अब देखना यही होगा कि आखिर साथा चीनी मिल का नवीनीकरण कब होता है और जहाँ के जो किसान हैं उनके अंदर खुशहाली कब आती है। मैं सहयोगी के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।